नागपुर के कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत 9 वर्ष के पहले ही दिन दोहरी हत्या के मामले के सामने आने के बाद खलबली मच गई। कलयुगी बेटे ने ही अपने ही मां बाप की हत्या की थी और बाद में पुलिस और रिश्तेदारों को भी गुमराह करने का प्रयास किया। हालांकि पुलिस की सख्ती के आगे वो टूट गया और उसने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजा है और आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर आगे की जांच कर रही है। रिश्तों को झकझोर देने वाली ये घटना नागपुर के कपिल नगर पुलिस थाना अंतर्गत खसाला परिसर में 9 वर्ष के ही पहले दिन सामने आई है। मृतकों की पहचान लीलाधर डाखोड़े और अरुणा डाखोड़े के रूप में हुई है, जबकि आरोपी उन्हीं का बेटा उत्कर्ष है। लीलाधर कोराडी थर्मल प्लांट में टेक्नीशियन के रूप में काम करते थे, जबकि अरुणा विनोबा भावे नगर स्थित एक निजी स्कूल में टीचर थी। आरोपी उत्कर्ष 6 साल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। बार बार फेल होने के कारण उत्कर्ष के माँ बाप उसे पढ़ाई छोड़कर खेती करने की सलाह दे रहे थे, लेकिन उत्कर्ष इंजीनियरिंग पूरे करने की अपनी जिद पर अड़ा था। सूत्रों की माने तो उसे ड्रग्स की लत लग गई थी और इस लत के चलते ही वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। माता पिता द्वारा लगातार समझाने के चलते ही वो चिढ़ गया था और आवेश में आकर ही उसने अपने माँ बाप की हत्या करने की योजना बना ली थी। पूरी प्लानिंग के अनुसार वो अपनी छोटी बहन सेजल को 26 दिसंबर की सुबह कॉलेज में छोड़ा था। सेजल वर्धा में बीएमएस की पढ़ाई कर रही थी। उसे कॉलेज में छोड़ने के बाद उत्कर्ष खसाला अपने घर पहुंचा, जहां करीब 1 बजे के दौरान उसने सबसे पहले घर में अपनी मां अरुणा का गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद आरोपी घर में ही अपने पिता के आने का इंतजार करने लगा। जब उसके पिता घर पहुंचे तो उसने उनकी भी बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद आरोपी घर को ताला लगाकर पिता की कार और उनका मोबाइल लेकर अपने कोराडी में रहने वाले चाचा के पास पहुंचा, जहां से उसने अपनी बहन को फोन कर माता पिता के कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन के लिए बैंगलोर जाने की बात बताई, जहां मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं होने की भी जानकारी दी। इसके बाद वह बहन को लेने वर्धा रोड पहुंचा और उसे भी अपने साथ कोराडी चाचा के घर पर लेकर आ गया। जैसे कि उसने 26 तारीख को हत्या की है और 1 तारीख को हमें ये सब चीज़ें पता चली, तो बीच में 5 दिन का एक पीरियड गया है। तो उसकी बहन भी कॉलेज में जाती है, तो उसने उसकी बहन को बाहर ही उस दिन ये सब करने के बाद बाहर ही पिक किया और अपने एक चाचा रहते हैं बेलवाड़ी करके है पास में ही, वहाँ पे लेके गया और उसने अपने चाचा और बहन सबको ये बताया कि मम्मी पापा मेडिटेशन के लिए बेंगलोर गए हैं और वो कुछ दिनों के बाद वापस आएंगे। वहाँ पे मोबाइल वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो इसलिए बाकी लोगों ने भी ज़्यादा उसको सवाल पूछे नहीं कि मेडिटेशन गए मोबाइल अलाउड नहीं रहते हैं। लेकिन उसकी बहन उसको बार बार पूछ रही थी, वो थोड़ा मतलब उसको मिसलीड कर रहा था अलग अलग जवाब देके, और उसने उसके पापा का मोबाइल भी उसके साथ ही रखा था। तो उसने पापा के मोबाइल से बहन को भी 27 तारीख को मैसेज ड्रॉप किया है कि हम 5 तारीख तक वापस आएंगे, इस टाइप का। तो वो मैसेज कैसे ड्रॉप किया, कितने बजे ड्रॉप किया, उसकी भी तहकीकात चल रही है अभी। हालांकि दिखावा करने के लिए उत्कर्ष मंगलवार रात अपने घर पर आया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। बाद में वो कोराडी चाचा के पास सोने चला गया। बुधवार सुबह पड़ोसियों को जब तेज दुर्गंध आनी शुरू हुई, तब उन्होंने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब दरवाजा तोड़कर अंदर जांच की, तब पूरे घर में कमरे में खून पसरा हुआ दिखाई दिया और अरुणा और लीलाधर के शव क्षत विक्षत हालत में मिले। वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचने के बाद वहाँ पे खून वगैरह था घर में बहुत सारा, तो प्राइमा फेसी हमें लग रहा था कि यहाँ पे कुछ तो सस्पिशियस है, इसमें कुछ हुआ रहेगा फॉल प्ले। तो ज़्यादा जानकारी लेने के बाद ऐसा पता चला कि उनका जो बेटा है, नाम है उसका उत्कर्ष डाखोड़े, ये 25 साल का है, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। तो उसको हमने थोड़ी तहकीकात की, थोड़े सवाल पूछे, तो उसके बाद उसने कन्फेस किया है कि उसने ही अपने माँ बाप का खून किया है। प्राथमिक जांच में ही पुलिस को हत्या होने का संदेह हो गया था, लिहाजा पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने माँ बाप की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उत्कर्ष को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। हालांकि उसका राज खुल न सके, इसके लिए वह पिता की कार से बहन को कॉलेज ले जाने और छोड़ने लगा था।